अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सूरह रहमान के फ़ज़ाइल पढ़ेंगे। सूरह रहमान कुरान पाक के 27वें पारे की सूरत है। मक्की सूरत है। इसमें कुल 78 आयात हैं और 3 रुकू हैं। छोटी छोटी आयतों पर मुश्तमिल ये सूरत है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ की एक जीनत है और कुरान की जीनत सूरह रहमान है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि चंद वजह से सूरह रहमान को कुरान की दुल्हन यानी जीनत फरमाया गया है। उरूसुल कुरान कहते हैं सूरह रहमान को। इस सूरत में अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात का जिक्र है और ज़ात व सिफ़ात पर एतकाद व ईमान की जीनत है। इस सूरत में जन्नत की हूरों और उनके हुस्न व जमाल और उनके ज़ेवरात का जिक्र है और ये चीज़ें जन्नत की जीनत हैं। इस सूरत में आयत मुबारका फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान 31 जगह इरशाद हुआ। इससे सूरत की जीनत ज़्यादा हो गई। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह हदीद, सूरह वाक़या और सूरह रहमान की तिलावत करने वाले को ज़मीन व आसमान की बादशाहत में जन्नतुल फ़िरदौस का मकीन पुकारा जाता है। इस सूरत की आयात अगरचे छोटी छोटी हैं लेकिन इनकी तासीर बहुत मजबूत है। मरवी है कि हज़रत कैस बिन आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल करने से पहले सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, जो कुछ आप पर नाज़िल किया गया है मेरे सामने इसकी तिलावत कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सामने सूरह रहमान पढ़ी तो उसने अर्ज़ किया कि दोबारा पढ़िए। हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कहने पर 3 मरतबा सूरह रहमान को पढ़ा। सूरह रहमान सुनकर उसने अर्ज़ की, अल्लाह की कसम, यह सूरत बहुत खूबसूरत है, इसमें बहुत हलावत है। इसका नीचे वाला हिस्सा सरसब्ज़ है, ऊपर वाला हिस्सा फलदार है और ये किसी इंसान का कलाम ही नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा और कोई माबूद नहीं और बेशक आप अल्लाह ताला के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तफसीर इब्न कसीर में सफ़ा नंबर 169 में अल्लामा इब्न कसीर फरमाते हैं, हदीस बयान करते हैं कि हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक शख्स ने कहा, कुरान में जो लफ्ज़ मिम्मा इन गैरा आसिन है, ये आसिन लफ्ज़ है या आसिन? तो आपने फरमाया कि क्या तूने सारा कुरान समझ लिया है? उसने कहा, मैं मुफस्सल की तमाम सूरतों को एक रकत में पढ़ लिया करता हूँ। आपने फरमाया, फिर तो जैसे शेर जल्दी जल्दी पढ़ते हैं इसी तरह कुरान भी जल्दी जल्दी पढ़ता होगा। अफसोस मुझे खूब महफूज है कि मुफस्सल की इब्तदाई कौन कौन सी 2 बराबर वाली सूरतों को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलाया करते थे। हज़रत इब्न मसूद की किरात में मुफस्सल की सबसे पहली सूरत यही सूरह रहमान है। मुस्नद अहमद। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के मजमा में एक रोज़ तशरीफ़ लाए और सूरह रहमान की अव्वल से आखिर तक तिलावत फरमाई। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन खामोशी से सुनते रहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे तो जिन्नात ही जवाब देने में अच्छे रहे। मैंने जब इनके सामने इस सूरत की तिलावत की तो मैं जब कभी फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पढ़ता तो वो कहते, ला बिशैइन मिन नेमतिका रब्बिना नुकज़्ज़िबु फलकल हम्द, यानी ए हमारे परवरदिगार, हम तेरी नेमतों में से किसी नेमत को नहीं जुटलाते, तेरे ही लिए तमाम तारीफ़ें सदावार हैं। तिरमिज़ी। इस वक्त सहाबा की खामोशी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और जवाब के अल्फाज ये हैं, ला बिशैइन मिन निअमि रब्बिना नुकज़्ज़िब वमा अलैना इल्लल बलाग।
پڑھتے ہیں سورہ رحمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان أن لا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا ينفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة والنخل والرمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم.